नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है और इसे लेकर शायद सरकार की दिक्कत बढ़ गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना है, तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी पूरी नहीं होने से नाराज लोगों को भी मनाना है या धमकाना है या उन्हें सभा स्थल तक आने से रोकना भी है। तो क्या इससे पहले जिस तरह की खबरें आती रही है आंदोलनकारियों के तेवर को लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की, क्या उसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस बार भी की जाएगी? क्या आंदोलन से जुड़े संगठनों से जुड़े लोगों को सभा स्थल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और जो लोग प्रवेश करेंगे उनकी सघन जांच होगी? वे काला कपड़ा नहीं ले जा पाएंगे, काली शर्ट नहीं पहन पाएंगे, काला मोजा, काला रुमाल, कुछ भी काली टोपी, कुछ भी काली वस्तु अपने साथ सभा स्थल पर नहीं ले जा पाएंगे। क्या इस तरह की भी जांच की कोई व्यवस्था होगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासनिक सूत्र तो यही कहते हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को ले लोगों में नाराजगी है पूरा नहीं होने के कारण, उसके चलते सभा स्थल में किसी भी तरह का रिस्क सरकार नहीं लेना चाहती है। और दूसरी तरफ संगठनों की क्या तैयारी है? पंचायत सचिव आंदोलनरत हैं, लगातार प्रदेश भर में धरना दे रहे हैं। उन्हें काम पर लौटने का जो अल्टीमेटम सरकार की तरफ से दिया गया था उसकी तक उन्होंने होली जला दी, उस आदेश की प्रतियां जलाई गई है और वे लगातार आंदोलनरत हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान पंचायत सचिवों के शासकीकरण का गारंटी दिया गया था। तो दूसरी तरफ मनरेगा कर्मचारी भी आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है। बकायदा मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने वीडियो जारी करके अपील की है बड़ी संख्या में नया रायपुर पहुंच जाएं सब कोई। जिला मुख्यालयों में भी लगातार प्रदर्शन जारी रहना चाहिए तथा दिनांक 28 तारीख को आप सभी राजधानी रायपुर में जो धरना स्थल है वहां पर अनिवार्य रूप से पहुंचेंगे। आपसे निवेदन है कि आप 26 तारीख को मन की पार्टी अर्थात पत्र के माध्यम से माननीय मोदी जी के नाम, माननीय विष्णुदेव साय हमारे मुख्यमंत्री जी के नाम और माननीय पंचायत मंत्री महोदय अर्थात विजय शर्मा जी के नाम से पत्र अवश्य लिखेंगे, जिसमें आप अपनी पीड़ा को लिखते हुए उनसे निवेदन करेंगे कि 19 वर्ष लगातार अत्यंत कम वेतन में हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसके बावजूद हमें आज तक सेवा सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। आप उसमें अपनी पीड़ा को लिख के उन्हें पोस्ट करेंगे जो उन तक पहुंचनी अनिवार्य होगी। आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप इस जो आंदोलन है, हड़ताल है, इसे अवश्य सफल बनावें। यह हड़ताल आप सभी की सेवा सुरक्षा के लिए रखी जा रही है। यह हड़ताल जो है एचआर पॉलिसी में सेवा सुरक्षा के बिंदुओं को सम्मिलित करने के लिए की जा रही है और यह हड़ताल आपकी भविष्य एवं सेवा की सुरक्षा के मार्ग को प्रशस्त करेगा। साथ ही इस हड़ताल के माध्यम से हम प्रशासन में बैठे उन अधिकारियों को भी अवश्य मैसेज करेंगे कि उन्होंने आज तक कई बार हमसे कह दिया कि आपको सेवा सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, लेकिन जब समय आता है तो यही बीजेपी की सरकार में शिक्षाकर्मी साथियों को और 2008 में आपको बता दूं दैनिक वेतनभोगी साथियों को भी नियमित किया गया है। जब उनको नियमित किया जा सकता है 2005 में यहाँ तक कि शिक्षाकर्मी साथियों को सेवा सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है, तो हम मनरेगा कर्मी जो लगातार गांव में पलायन को रोकने के लिए और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कार्य करते हैं, उनको सेवा सुरक्षा क्यों नहीं दिया जा सकता? इसी उद्देश्य से आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं मैं कि इस हड़ताल में अवश्य। तो गैस सिलेंडर 500 रुपए में नहीं देने को लेकर महिलाएं तो नाराज है। महतारी वंदन योजना से जिन महिलाओं के नाम वंचित हुए हैं वे लोग भी नाराज हैं। हालांकि तो दूसरी तरफ शराब की दुकानें बढ़ा देने को लेकर भी महिलाओं में आक्रोश है। वे सब
क्या सभा स्थल पर पहुंचकर कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, काला झंडा दिखा सकते हैं? ऐसे कितने ही सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला भी अटका हुआ है। कर्मचारी संगठन नाराज हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन डीएड कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला भी अटका हुआ है और उसे लेकर डीएड कर्मचारी भी नाराज हैं। तो इन सब के इतर नियमानुसार सरकार से नौकरी पाने वाले सहायक शिक्षक अपनी बर्खास्तगी को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। नया रायपुर में वे आंदोलन कर रहे हैं और जब भी प्रशासन से मिलने जाने की कोशिश करते हैं वे उन्हें रास्ते में रोक दिया जाता है। खून से भी वे लोग मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं और आंदोलन के कई तरीके अपनाए हैं। जल समाधि से लेकर मुंडन, कई तरह की रूपरेखा बनाकर वे आंदोलन लगातार कर रहे हैं। तो क्या उनमें से कुछ लोग भी सभा स्थल पर पहुंचकर काला झंडा दिखा सकते हैं? ऐसे कितने ही सवालों ने छत्तीसगढ़ सरकार के सामने नई तरह की दिक्कत खड़ी कर दी है। और अब शिक्षकों की गारंटी को लेकर युवाओं को जो गारंटी दी गई थी 57,000 शिक्षकों की नियुक्ति का, और सच तो यह है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्कूलों में 67,000 यानी 10,000 ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन 57,000 की गारंटी का कोई पता नहीं है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से विधानसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा कर दी थी कि जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी, बजट स्वीकृत हो गया, उसका भी अता पता नहीं है। तब देखना है कि एक तरफ जब मोदी की सभा को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ा है, तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी क्या करते हैं और किस तरीके से सरकार उन आंदोलनकारियों से निपटेगी।